Bismillahirrahmanirrahim. I am Zunaira Aslam. Today I am going to start the syllabus of mathematics of ninth class. Chapter number 1 is about matrices and determinants. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो है वो मैट्रिक्स क्या है. अगर मैट्रिक्स का नहीं पता चलेगा तो हम इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. मैट्रिक्स जो है वो कम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का. रियल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. रियल नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो एनक्लोज कर देते हैं विदाउट एनी अलजेब्रिक साइन, जैसे कि आपको ये नज़र आ. ठीक है. अब उसके बाद मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ. कैपिटल लेटर्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे. ठीक है. A to Z कोई भी हो सकता है. सही है. मैट्रिसेस के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं. एक होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरा होता है वर्टिकल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उनको हम रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं. ठीक है. और इन दोनों के थ्रू जो है वो हम मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए. फार्मूला उसका है रोज़ बाय कॉलम. ठीक है. बाय की जगह पर आप मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते. आंसर जो है वो आपने इसी फार्मूला के थ्रू जो है वो निकालना है. ठीक है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ. उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑर्डर जो है वो हम इस फार्मूला के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स जो है वो सामने हमारे दिया हुआ है A. ठीक है. आप देख रहे हैं इसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया हुआ है. ठीक है. और इसमें कोई भी अलजेब्रिक साइन नहीं है जो कि इनके दरम्यान में रिलेशन बनाए. ठीक है. अब सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रोज़ कितने हैं इसके. रोज़ को हम देखते हैं. एक इसकी रो ये है और एक इसकी रो ये है. ठीक है. तो रोज़ कितने हो गए 2. ठीक है. और फिर हम जाते हैं कॉलम की तरफ. कॉलम देखेंगे हम. इसमें देखेंगे इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी हैं. एक ये है और एक ये है. ठीक है. तो फिर वर्टिकल लाइंस जो हैं वो भी 2 हैं. अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर का फार्मूला होता है क्या, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, रोज़ बाय कॉलम. ठीक है. तो रोज़ की जगह पे रोज़ 2 हमारे पास हैं. बाय की जगह पे बाय ही लिखना है और कॉलम की जगह पे कॉलम ही लिखेंगे. तो हमारा आंसर जो है वो निकला है, ऑर्डर जो है वो इसका निकला है 2/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एच. एच जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है. इसमें भी आपने ऐसे ही देखना है कि इसमें देखें पहले रोज़ कितनी है. रोज़ इसमें है एक ये है और एक ये है. ये हो गई 2. और कॉलम जो है वो कॉलम इसमें है 1 2 और तीसरा ये. ठीक है. तो फिर यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो हुआ रोज़ बाय कॉलम. अगर हम लिखें तो वो होगा 2/3. ठीक है. इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो क्वेश्चन है, इसी तरह ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना है आपने बाकी क्वेश्चंस का भी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच मैट्रिसेस आर इक्वल. ठीक है. अब इसको तो आप फिंगर टिप पे भी कर सकते हैं. अगर आपने सॉल्व करके करना है तब भी कर सकते हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है विच मैट्रिसेस आर इक्वल. मैंने ये 4 आपकी एक्सरसाइज में से लिए. ठीक है. और अब हम देखेंगे इन चारों में से कौन जो है वो किस के इक्वल है. और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स किसकी इक्वल होता है, ये भी पता चल जाएगा. ऑर्डर ये ई मैंने पहले लिया है. ई का जो ऑर्डर है वो है, आप देखें इसमें रोज़ कितने हैं
पहले आप फार्मूला लिख लें, रोज़ बाय कॉलम। ठीक है, रोज़ इसकी हैं, एक ये रो है एक ये रो है, 2 हो गई, और कॉलम जो है वो इसके हैं, एक ये और एक ये भी 2 हो गए। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 निकला है। इसी तरह एफ़ है 2 और 6, इसका अगर ऑर्डर देखें तो रोज़ बाय कॉलम, इसका ऑर्डर है, रोज़ में आ गई एक ये वाली रो और एक ये वाली रो, 2 हो गई। इसी तरह कॉलम जो है वो सिर्फ एक है इसमें, तो इसका ऑर्डर निकला 2/1। अब हमारे पास है सी। मैंने आपको बोला था कि मैट्रिसेस में जो है वो कोई भी अलजेब्रिक साइन नहीं होता जिसकी वजह से उनके दरमियान में रिलेशन बन जाए। अगर आपको कहीं अलजेब्रिक साइन नज़र आए तो आपने पहले इसको ख़त्म करना है। जैसे इसमें है 5 - 2, ठीक है, पहले 5 - 2 अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 आ गया। अगर इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे हम तो इसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह ए है हमारे पास, ए में भी जो है वो दिया हुआ है 3, तो साफ पता चल रहा है इसका भी ऑर्डर जो है वो 1/1 ही है। अब हम देखेंगे जिसका ऑर्डर सेम है वो मैट्रिसेस इक्वल हैं, और जिसका ऑर्डर सेम नहीं है वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ उन्होंने पूछा विच मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इन दोनों का हमने निकाला है, तो इसका 2/2 और इसका 2/1 निकला, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। तो जो है सी और ए का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी इज़ इक्वल टू ए। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी एंड आल्सो सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि ये 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और दोनों को इक्वल किया हुआ उन्होंने, ये इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो है हमारे पास ए सी बी और डी, इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है, और जब वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे फिर इन वैल्यूज़ को पुट करके हमने इनको सेटिस्फाई भी करना है। ये हम 8th क्लास में काफ़ी एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं अलजबरा में। ठीक है, सेटिस्फाई करना मेरे ख्याल में सबको ही आता होगा। सबसे पहले मैं आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बताती हूँ कि इनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। आप ये देखें, दोनों मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का साइन है, जिसका मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ। अब इसकी फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की फ़र्स्ट वैल्यू के इक्वल है। जैसा कि लिखेंगे हम a + c इज़ इक्वल टू 0, a + c इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन है a + 2b इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, सेकेंड वैल्यू के इक्वल है। इसी तरह थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड वैल्यू के इक्वल करेंगे हम, c - 1 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह फोर्थ वाली वैल्यू है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, अब आते हैं, अब हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। a इज़ इक्वल टू आपने c कर लेना है। ये c इधर क्या है, इसके साथ पॉजिटिव का साइन है। जब भी हम इक्वल की दूसरी साइड पर जो है वो वैल्यूज़ को लेकर जाते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। अगर वो प्लस हो रहा है तो उसने माइनस हो जाना है इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑपोजिट करना है। अब हमने सी के साथ यहाँ पर माइनस लगाना है क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव का साइन था। इसी तरह अब हम यहाँ पर सी की तरफ चलते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सी को हम यहीं पर रखेंगे, -1 जो है वो इधर माइनस हो रहा था, ठीक है, इधर आकर जो है वो
प्लस हो जाएगा 3 के साथ, तो C की वैल्यू जो है वो 4 निकल आएगी। ठीक है, अब ये जो C की वैल्यू आई है इसको हम इधर पुट करेंगे। A इज़ इक्वल टू माइनस वैसे ही लगा रहेगा और C की वैल्यू जो है वो 4 आई है, हमने वहाँ पर 4 लगा दिया। हमने जो है वो 2 वैल्यूज़ को निकाल लिया है, A और C को। अब बाकी रह गया है D और B। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पर कर लेंगे और बाकी जो है उनको एक साइड पर। इसके साथ भी D लगा हुआ है, इसके साथ भी D लगा हुआ है, इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरे को इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये 6 जो है वो इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर माइनस है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। और 2D जो है वो इधर पॉजिटिव का साइन था, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। जिसके साथ कुछ भी साइन नहीं लगा होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, ये आप सबको ही पता है। ठीक है, 4D में से 2D माइनस करेंगे तो ये आ जाना है 2D इज़ इक्वल टू 6। D को इधर ही रखेंगे क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6। D इज़ इक्वल टू 3। अब हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई में आपने पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास आप वो लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया अब हमने। अब जो वैल्यूज़ आई हैं ना वो अब पुट करेंगे। A की जगह पे हम लिखेंगे -4 प्लस C की जगह पर 4, नीचे भी C की जगह पर 4 -1। A हमारे पास आया है -4 प्लस 2, B की वैल्यू आई है 3/2। ठीक है, 4, D की वैल्यू है 3 -6 स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 3 -7 2 D की जगह पर 3। क्लियर जी? अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वैल्यूज़ सेम हो और A के साथ माइनस और A के साथ प्लस हो तो हम उनको कट कर देते हैं और उनका आंसर जो है वो 0 आ जाता है। 4 में से 1 माइनस किए तो आ जाना है 3, ये -4 वैसे ही आ जाएगा और 2 और 2 कट जाएंगे, प्लस माइनस -3, 4 3s are 12 -6। ठीक है जी, उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे भी देख लें, 3 2s are 6, 0 -4 और -3 माइनस प्लस 4 और 3 7, बड़ी वैल्यू जो है वो 4 है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो आपने माइनस लगा देना है। 12 में से 6 माइनस तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पर वो भी वैसे ही लिख लेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि इक्वल के इस साइड पर जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए हमारा जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल आए हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो है वो 1.1 जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।